हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण चैप्टर। दिशा परीक्षण से 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि पहला है घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। इस टॉपिक से प्रश्न ऐसा आता है कि जैसे दे देगा कि घड़ी की दिशा में रमेश 45 अंश घूम रहा है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम रहा है, तो इसकी अंतिम स्थिति क्या होगी। इस तरह के इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगला है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। अब इसमें कोई दिशा दे देगा, जैसे दे देगा उत्तर को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अगला है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी या केवल दूरी ज्ञात करना। अब जैसे कोई प्रश्न है, उसमें प्रारंभिक स्थिति तो बता देगा कि हाँ ये इस दिशा में चलना शुरू किया है, लेकिन उसमें अंतिम दिशा अब आपको ज्ञात करनी होगी। और उसी में दे देता है कि अंतिम दिशा में वो किस दिशा में है, अंतिम स्थिति में, और कितनी दूरी पे है, या फिर केवल उससे दूरी दे देगा कि इसमें सिर्फ दूरी निकालिए, या फिर दे देगा कि आप इससे केवल दिशा निकाल दीजिए कि वो किस दिशा में है। अगला है परछाई से संबंधित प्रश्न। अब इसमें दे देगा कि संतोष सुबह के टाइम ऐसा खड़ा है या इस दिशा में चल रहा है कि सूर्य की परछाई उसके पीठ पे पड़ रही है, तो उसका मुख किस दिशा में है। तो जब भी अगर कोई आदमी सुबह के टाइम ऐसा चल रहा होगा कि उस सूर्य की रोशनी जो उसके पीठ पे पड़ रही हो, तो वह पश्चिम दिशा में होगा। अगर वो शाम के टाइम चल रहा है और उसकी जो रोशनी है सूर्य की वो पीठ पे आ रही है, तो वो पूर्व में चल रहा है। तो इस तरह के इसमें प्रश्न आते हैं। अगला है सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें विपरीत मतलब स्थिति में दे देगा प्रश्न कि विपरीत स्थिति इसकी ज्ञात करिए कि मतलब वो क्या है। लास्ट है अंतिम दिशा दी जाने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अब अंतिम दिशा क्या है, प्रारंभिक का पता ही नहीं, बोल देगा कि वह अंतिम दिशा में पूर्व दिशा में चल रहा था अंतिम स्थिति में, तो प्रारंभ में कहां से चलना और किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो इस तरह के इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस पे पढ़ेंगे पहला टॉपिक घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरे फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन्हें इस चैनल के माध्यम से पढ़ने में आसानी हो। और हम आपको बार बार एक बात बताते हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो छूट जाए हमसे। हम उससे आने वाले हर एक प्रश्न को, हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। और रही बात इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में देखिए टोटल 6 टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आज क्लियर कराएंगे हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। और दूसरी बात एक ये है सर कि अगर आप लोग मेरे चैनल को बस सिर्फ ये लिख करके डाल देंगे हिंदी या अंग्रेजी में कि संतोष यादव रीजनिंग क्लास, अगर कोई हिंदी का आप खोज रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए संतोष यादव हिंदी क्लास। अगर जीके खोज रहे हैं तो बोलिए संतोष यादव जीके क्लास। आप इसको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में टाइप करेंगे, तुरंत जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब पढ़ाए रहेंगे वो सब आ जाएंगे, जितने चैप्टर हिंदी के पढ़ाए रहेंगे सब आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। तो स्टूडेंट, दिशा परीक्षण चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको घड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है, कितने अंश पे मतलब वो बढ़ती है। आम बात तो ये है कि जो आप सुने होंगे कि 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जो किताबी भाषा है, किताबी भाषा में टोटल 8 दिशाएं होती हैं। कैसे, ये देखिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण,
ए हो जाएगा इधर आपका पश्चिम। अब पश्चिम के बाद देखिए ये वाला जो होता है दिशा, ये पश्चिम और पूर्व और सॉरी पश्चिम और उत्तर होता है। ये वाला उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण आपका होता है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विजय उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है। अब विजय का मुख किस दिशा में है? तो देखिए ऐसे प्रश्न को, ये आपका घड़ी का डायल हो गया। यहाँ पे 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 9 बज रहा है, 6 बज रहा है। अब आप देखे होंगे कि जब भी घड़ी चलती है तो उसकी सुई ये 12 से इधर की तरफ जाती है, ना कि इधर की तरफ। तो जो सुई इधर से आएगी तो इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और इसी को सुई जब अगर इधर से जाएगी इसे वामावर्त बोलते हैं। अब दक्षिणावर्त को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोल रहा है प्रश्न में कि विजय उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे विजय खड़ा है। अब वहां तो खड़ा है ठीक, उसके बाद बोला है कि वह पहले 45 अंश। तो देखिए 45 यहाँ पे नोट करिए, 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर उसी दिशा में 135 अंश जाता है। तो 45 और 135, इसके बाद वह वामावर्त, वामावर्त और ये रहा दक्षिणावर्त आपका। ये आपका दक्षिणावर्त हो गया। तो वामावर्त 90 अंश घूम रहा है। फिर बोल रहा है ना कि और फिर अंत में वह उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब कि यहाँ पे वामावर्त है तो उसी दिशा का मतलब यानी वामावर्त में फिर वो 180 अंश घूम रहा है। तो आप यहाँ पे 180 काउंट करिए। अब 180, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए आप अलग अलग। 5 5 10, 4 3 7 1 8 और 1, यानी ये टोटल हो गया 180। अब इसको देखिए, ये 0 9 8 17, तो 7 हाथ में लगा 1 1 1 2, ये 270 अंश हो गया। अब 270 अंश और 180 अंश, अब यहां देखिए 270 180 माइनस कर दीजिए, 9, ये कट जाएगा यानी 90। तो 90 जो बचा है वो कौन सा अधिक है, दक्षिणावर्त है या वामावर्त है? तो देखिए दक्षिणावर्त 90 अंश इससे एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे आप ना कि बस इसको कुछ नहीं करना है। विजय यहाँ पे खड़ा था, अब इसको क्या करिए कि 90 अंश बैक साइड लेके आइए, यानी यहाँ तो यहाँ से देखिए ये बीच में इतना 45 अंश का कोण होता है।
ये जो 4 दिशाएं होती है टोटल 90 अंश की होती है, लेकिन ये बीच में जब दिशाएं आ जाती हैं तो ये बढ़ जाता है, तो 45 अंश की हो जाती है। तो प्रश्न में बोल रहा था ना कि वो उत्तर पश्चिम में है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। अब ये उत्तर पश्चिम है तो कुछ नहीं करना है, ये जो 90 अंश आया है ना वामावर्त यानी उल्टा घूम रहा है, तो उल्टा घुमा दीजिए इसको। 45 अंश इसमें से ले लीजिए, 45 कटेगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर 45 यहाँ पे कटेगा, यानी वो उस समय उत्तर दक्षिण सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में था, लेकिन अब कहाँ आ गया वो उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी को एक और ट्रिक है, लेकिन वो इतना लंबा है ना कि उस पे ध्यान देना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली ट्रिक आपके लिए सही रहेगी, बस इसको दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए और दोनों को घटा लीजिए, और जो ज्यादा है उसी को घुमाइए। जैसे अब देखिए वामावर्त ज्यादा है 90 अंश, तो इसको उल्टा घुमा दिया। अगर यही दक्षिणावर्त ज्यादा होता तो इसको इधर घुमा देते हैं, आंसर निकल जाता। मात्र 1 मिनट लगेगा इस आंसर को निकालने में आपको, पेपर में जब ये प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, अब वो वामावर्त 135 अंश जाता है, अब वो ठीक पीछे मुड़ जाता है, अब वो दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता है। अब राम का मुख किस दिशा की ओर है? तो देखिए वामावर्त कितना है 135 अंश, तो यहाँ पे वामावर्त हो जाएगा आपका वामावर्त 135 और दाएं 45 माइनस 90 अंश, तो 90 अंश एक्स्ट्रा है वामावर्त, तो ये वामावर्त जाएगा। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है कि जो राम है, राम यहाँ पे खड़ा है, लेकिन देख किधर रहा है, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। ये आपकी दक्षिण जो दिशा है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न में कि ये यही से अपना, अब देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, वामावर्त कितना जा रहा है वो छोड़िए, अब ये 90 अंश है, यहाँ पे खड़ा है, अब इसको ना ये उल्टा जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो इसको तीर को हटाइए, किधर देख रहा है छोड़ दीजिए बात को। अब ये इधर आ रहा है तो ऐसे आएगा, तो कैसे आएगा, तो इसका हाथ जो है दाहिना वाला हिस्सा नीचे रहेगा, राइट लेफ्ट अंदर की तरफ रहेगा। अब ये क्या कर रहा है ना कि वो सब चलने के बाद ये क्या किया ना कि दाईं ओर मुड़ जाता है फटाक से, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो ये इसका दाएं हाथ है सीधा ये इधर मुड़ जाएगा, तो ये अब इसका केंद्र बिंदु हो गया। देखिए ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब यहाँ से सीधा दाएं मुड़ जा रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है तो वो पश्चिम की तरफ जाएगा, यानी राम का मुख पश्चिम की ओर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक आदमी की मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसको मात्र 1 मिनट में हल किया जा सकता है। देखिए वो दक्षिणावर्त कितना बोल रहा है 45 अंश और फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, तो देखिए दक्षिणा 45 प्लस 180 225। अब इसके बाद वामावर्त कितना है 270, वामावर्त 270। अब 270 में से घटा दीजिए, 5 उतर जाएगा,
12 में से 7 जाएगा, पैंतालीस। 45 अंश ये बच गया। अब इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि उसका मुख प्रारंभ में पश्चिम की ओर था, तो पश्चिम बना लीजिए। ये रहा है आपका पश्चिम, इधर ये पश्चिम की तरफ देख रहा था, लेकिन अब ये जो वामावर्त वाला 270 है, यानी 270 में से और 225 में से जब 270 घटाए हैं तो 25 आया है, यानी वामावर्त एक्स्ट्रा है, तो 45 अंश यहाँ आएगा बीच में, अर्थात उसका मुख इस समय पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण दिशा में है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय पार्टी से हाल की ओर चलना प्रारंभ किया, वह पूर्व की ओर 30 मीटर चला, तो वो पूर्व की ओर ऐसे जाएगा, ये 30 मीटर। अब इसके बाद वो बोल रहा है ना कि 30 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद वो अपने दाएं घूम गया, तो जब आप पूर्व जाएंगे ऐसे, तो क्या होगा कि पूर्व जाने के आपका दाहिना नीचे आएगा, तो वो राइट में घूमेगा 90 अंश। कितना? 90 अंश। 90 अंश घूमता है फिर तथा 15 मीटर चलता है, यानी ये 15 मीटर यहां तक जाएगा। अब इसके बाद 15 मीटर के बाद फिर बोल रहा है ना कि फिर दाएं ओर घुमा है, तो जब नीचे वाला है तो दाया इसका इधर हो जाएगा, तो ये तुरंत यहां से घूम गया इतना। अब इतना घूमने के बाद वो 20 मीटर चला है, 20 मीटर। अब 20 मीटर चलने के बाद बोल रहा है ना कि तब वो बाईं ओर 90 अंश घूम रहा है। अब बाईं ओर जब 90 अंश घूम रहा है तो नीचे इसका बाईं आएगा, यानी कि ये फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें अंश से कोई लेना देना नहीं है। अब 90 अंश घूमने के बाद वो नीचे 25 मीटर चल रहा है, 25 मीटर। अब 25 मीटर जाने के बाद तुरंत वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दायां अंदर की तरफ है, तो वो यहां से 90 अंश इधर घूमेगा दाईं की तरफ। अब वो जब ये घूम रहा है तो 10 मीटर चल रहा है, तो 10 मीटर चलने के बाद वो अपने पार्टी हाल पहुंच गया है। तो पूछ रहा है ना कि उसके कार्यालय से पार्टी हाल कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो पार्टी हाल देखिए 30 मीटर ये इधर गया है और इधर भी 30 मीटर गया है, 20 मीटर ये 10 मीटर ये, यानी बराबर, तो ये सेम आ जाएगा यहीं पे। तो इसका कार्यालय से पार्टी हाल, तो कार्यालय से पार्टी हाल दक्षिण में तथा अब एक गिना जाएगा। देखिए ये काउंट नहीं होगा इसमें ये दूरी काउंट होती है, तो 15 और 25 मीटर, ये 15 और प्लस 25 बराबर 40 मीटर, अर्थात वह अपने कार्यालय पार्टी से हाल तक की दूरी उसका 40 मीटर है, और वह कार्यालय से पार्टी हाल, जो कार्यालय से पार्टी हाल है वो दक्षिण दिशा में है, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अजय जिसका मुख पश्चिम की ओर है वह 120 अंश घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए जो 120 और 165 दिया है, इसी को माइनस करिए, 165 और 120, ये हो जाएगा आपका 45। अब देखिए 45 अंश कौन ज्यादा है? विपरीत वाला।
विपरीत, तो जो एक घड़ी होती है डायल, तो ये दक्षिणावर्त चलती है यानी घड़ी की सीधा में, और इधर से जो सुई चलेगी ये उल्टा चलती है। तो ये बोल रहा है ना कि उसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी ये आपका उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इधर की तरफ मुख है। अब ये यहां से क्या करेगा ना कि 45 अंश इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे। तो 45 अंश, तो बीच में भी एक दिशा होती है। अब ये बीच में कौन सी दिशा है? पश्चिम दक्षिण। तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। आपका यही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण। तो स्टूडेंट आज हमने ये चैप्टर क्लियर करा दिया, ये टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो आप लोग इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।